कब्ज़ हर उम्र के लोगों में बहुत कॉमन मसला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन से आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कब्ज़ है क्या। अगर आप वॉशरूम में जाएं और आपको पखाना ना आए, या फिर आपका स्टूल सख्त हो, या पूरी तरह स्टूल पास ना हो, या फिर एक हफ्ते में 2 दफ़ा से कम पखाना आए, तो इसको कॉन्स्टिपेशन या उर्दू में कब्ज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की क्या वजूहात हैं। नॉर्मली आप अपने इर्द गिर्द लोगों से सुनते होंगे, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, वो कहते हैं अगर हम सुबह सिगरेट पीते हैं तो हमें पखाना पास होता है। तो मेरे भाई ये सरासर गलत है। जब आप खाली पेट किसी भी फॉर्म में कैफ़ीन को इंटेक कर रहे होते हैं तो आपके बाइल जूसेस बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, जो एक कब्ज़ होने की बड़ी वजह है। नंबर 2, आजकल फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हम प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड और पैकेजिंग फूड इस्तेमाल करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं और इनमें सोडियम कंटेंट की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है और अलग से एडेड फ्लेवरेंट और कलरेंट भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, जिससे फिर आपको कब्ज़ रहती है। तीसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं जो लोग पानी कम पीते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। रिसेंटली मेरा एक पेशेंट सऊदी अरेबिया से फ्रांस मूव हुआ, तो उसने मुझे कॉल की रिसेंटली। वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने उससे कुछ फैक्टर पूछे, उसकी मैंने केस हिस्ट्री ली, जिसमें एक चीज़ ये थी कि वो पानी बहुत कम पीता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि फ्रांस में सर्दी, मोस्टली वहाँ पे सर्दी होती है। अब होता क्या है कि सर्दी में इंसान को प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से वो पानी कम पीता है, जिससे उसको कब्ज़ रहने लगती है। नंबर 3, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में एक बड़ी कॉन्स्टिपेशन की वजह अल्कोहल कंजप्शन है। जब आप शराब पीते हैं तो आपके जिस्म के सेल बहुत ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, जिससे जिस्म में डिहाइड्रेशन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पानी की कमी का हो जाना, उससे पानी की कमी हो जाती है और नतीजतन कब्ज़ होती है। नंबर 4, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने से भी कब्ज़ होती है। इसकी वजह यह है कि डाइटरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैक्टुलोज होता है, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता और डाइजेस्ट होने में थोड़ा वक्त लेता है, जिससे उनको कब्ज़ होती है। नंबर 5, मैदा या वाइट फ्लोर या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आपको मैदा या मैदे से कोई बनी हुई चीज़ से कॉन्स्टिपेशन होती है तो मेरे भाई बिल्कुल आप वो चीज़ें मत खाएं और उनसे परहेज़ करें। नंबर 6, एंटी डिप्रेसेंट या पेन किलर की दवाइयाँ खाने से भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है। नंबर 7, जो लोग फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। नंबर 8, जो लोग खाने के बाद पानी पीते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन की एक वजह है। मेरे भाई हम तो मुसलमान हैं, हमें तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि खाना कैसे है, सोना कैसे है। मेरे भाई ये सारी चीज़ें मेडिकल से अब साबित हो रही हैं कि इनका क्या फ़ायदा है। पानी पीना ऐसे है जैसे जब आप पानी खाना खाने के बाद पीते हैं तो वो लोहे की मानद है। जब आप खाने के दरमियान में पानी पीते हैं तो उसका फ़ायदा ऐसे है चांदी की मानद। जब आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो उसका फ़ायदा ऐसे है सोने की मानद। अब साइंटिफिकली होता क्या है, जब आप खाने के बाद पानी पीते हैं
तो आपका डाइजेशन टाइम इंक्रीज कर जाता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। नंबर 9, कुछ डिजीजेस में भी कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म, डायबिटीज। इन बीमारियों में कॉन्स्टिपेशन होती है। हाइपोथायरायडिज्म में बेसिकली होता क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और फूड ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रहती है, जिससे फूड हार्ड हो जाती है और नतीजतन कॉन्स्टिपेशन होती है। डायबिटीज़ में यूजुअली आपकी नर्व कमज़ोर हो जाती हैं, इसका असर आपके इंटेस्टाइन पर भी होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है। नंबर 10, ज़्यादातर स्टूल को होल्ड करके रखने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। यानी कि अगर आपको पखाना आए और आप उस पखाने के लिए हमाम में नहीं जाएं, आप उसको होल्ड करके रखें, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की वजह है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मेडिसिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि लैक्सेटिव बस आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे बच्चों में तो लैक्सेटिव यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपका फिजिशियन या फार्मासिस्ट आपको अलाउ करे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैक्सेटिव हैं जो आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, इस्पगोल। इस्पगोल ये बड़ा सिंपल सा लैक्सेटिव है, बस ये आपकी डाइट में फाइबर को ज़्यादा कर देता है, जिससे आपका स्टूल लिक्विड को ज़्यादा रिटेन करके रखता है, जिससे बाउल इजीली पास हो जाता है। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना चाहिए, और बेहतरीन नताइज के लिए आपको इस्पगोल रात को सोने से पहले खाना चाहिए। सेकंड स्टेप में हमारे पास है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में हमारे पास मैक्रोगोल और लैक्टुलोज हैं। ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और ज़्यादा पानी बाउल में रिटेन करके रखते हैं। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के साथ आपको पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ये आलमोस्ट 2 दिन में अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारे पास स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव लाइक सेना, बाइसेकोडाइल, सोडियम फिकोसल्फेट, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बाउल की मूवमेंट को तेज़ करते हैं। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टिमुलेट करते हैं, और जब डाइजेस्टिव ट्रैक स्टिमुलेट होता है तो इसमें कंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं और बाउल इजीली पास हो जाता है। ये आलमोस्ट 12 घंटे में अपना असर शो करते हैं। लास्टली हमारे पास है स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव। स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव में हमारे पास हैं ग्लाइसरॉल और डॉक्सेट सोडियम। ये हार्ड और ड्राई स्टूल में फ्लूइड कंटेंट को ज़्यादा करते हैं, जिसमें स्टूल इजीली पास कर जाता है। डॉक्सेट सोडियम और ग्लाइसरॉल 15 से 60 मिनट में अपना असर शो करते हैं। लेकिन मैं आखिर में आपको बताता चलूं कि कोई भी लैक्सेटिव इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट से कंसर्न कर लेना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लैक्सेटिव ज़्यादा सूट करता है। अब एज़ यूजुअल आखिर में बात करते हैं कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स से आप इनका कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। फ्रूट में हमारे पास है बनाना, ऑरेंज, अंजीर, खजूर, खरबूजा, सेब, पपाया। ये फ्रूट्स इस्तेमाल करके आप कुदरती तौर पर अपनी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियों में हमारे पास हैं मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, शलजम, बंद गोभी। ये सारी फुल ऑफ फाइबर सब्जियां हैं
جب آپ یہ سبزیوں کا استعمال اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ کو قبض انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کون سی ہربز استعمال کر کے آپ کانسٹیپیشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہربز میں ہمارے پاس ہیں سونف، زیرہ، اجوائن، دار چینی، یہ ساری ہربز استعمال کر کے آپ کانسٹیپیشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔